हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम बड़ी तेजी से कोर्स को आगे ले जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ चल रहे होंगे। मेरे साथ चलने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से मेरी वीडियो आएंगी तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट शब्द का यूज कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आपके फ्यूचर के लिए कि तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया उसकी हो सकती है बहुत सारी वीडियो छूट जाए, हो सकता है कि वो समय पर काम ना कर सके, हो सकता है कि वो मेरे साथ ना दौड़ सके और बहुत पीछे रह जाए और अपने फ्यूचर को एक पीछे के रास्ते की तरफ को ले चले। तो स्टूडेंट्स तुरंत अभी इंतजार मत कीजिए, तुरंत मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, शेयर करने से स्टूडेंट्स ये है आपके अंदर की भावना कि भाई हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, दूसरों का भी भला हो। और जब हम दूसरों का भला करते हैं उसी से हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि उसी से हमारे परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह ये सब उनसे खुश होते हैं, उसी से हमारा क्या होता है, भाग्य बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी कहते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है, जो दूसरों की भलाई करता है, वो उससे भगवान हमेशा, अल्लाह, भगवान, गॉड खुश रहते हैं और उसे अच्छे रास्ते के लिए जाते हैं और उसकी हमेशा हेल्प करते हैं और उसे हमेशा सफल बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ये है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है स्टूडेंट, समझिए बहुत ध्यान से। ये लीजिए, ये एक चालक है, तार है, बल्ब है, कोई भी एपरेटस है। ये लीजिए, हीटर है, हीटर की एलिमेंट है। ये लीजिए, मैंने V वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया। कितने समय तक करा? T समय तक। मान लीजिए इस बैटरी द्वारा इसमें क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा Q, जिसके कारण इसमें क्या बहेगी स्टूडेंट्स, धारा बहेगी I। ठीक, तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, ये धारा क्यों प्रवाहित होती है? इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराता चलता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलने के लिए कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है? इस बैटरी से। यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों को इस चालक में चलने के लिए कहां से ऊर्जा प्राप्त होती है? इस बैटरी से। इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा। यानी कि बैटरी द्वारा किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के लिए उसे ऊर्जा इस वैद्युत स्रोत से मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स इसको। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, किसी उसमें वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। आप ये सिर्फ आपको स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा क्या है? देखिए, माना मैं लिख देता हूं जातो, किसी चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत स्रोत कुछ भी हो सकता है, वो वैद्युत स्रोत, जैसे बैटरी, इन्वर्टर है ना, जैसे बैटरी जोड़ देते हैं, तब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन
जिसके आवेशवाहक, जो वाहक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं, कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर और धन आयनों से टकराते हुए चलते हैं, आयनों से, धन आयनों से टकराते हुए चलने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आवश्यक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? इस वैद्युत स्रोत से। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत स्रोत या बैटरी से प्राप्त होती है, वैद्युत स्रोत से प्राप्त होती है, वैद्युत स्रोत से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धन आयनों से टकराने पर उष्मा के रूप में, क्योंकि जब टकराएगी कोई चीज तो उष्मा उत्पन्न होगी, टकराने पर उष्मा के रूप में प्राप्त होती है। लीजिए स्टूडेंट्स, प्राप्त होती है। तो ये जो उष्मा है स्टूडेंट्स, यही हमें निकालनी है, या किसी परिपथ में कितनी वैद्युत वह ऊर्जा होती है वो ही हमें निकालना है। तो देखते हैं, आप देखो ये लिखते हैं इसे, देखो माना, इसका डेरिवेशन स्टूडेंट नहीं आएगा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। माना किसी चालक के सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर उसमें आवेश Q T समय तक, ठीक है, आवेश Q T समय तक प्रवाहित होता है, ठीक है फ्रेंड। तब चालक में बहने वाली धारा, तब चालक में बहने वाली धारा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आपने देखा होगा आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, तो यहां से लिखे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? Q इक्वल टू I गुना टी, ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, Q इक्वल टू I टी। अब देखिए, बैटरी द्वारा आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में क्या गया कार्य निकालते हैं आवेश द्वारा, ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। ठीक, मिसाल बैटरी द्वारा आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में क्या गया कार्य में क्या गया कार्य,
कार्य बराबर क्या होता है विभवांतर। इस फॉर्म में से स्टूडेंट्स विभवांतर की परिभाषा से, तो विभवांतर देखो क्या होता है, विभवांतर की डेफिनेशन होती है डब्ल्यू वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा क्यू वी, ये है कार्य। ठीक है, तो कार्य तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो डब्ल्यू बराबर क्यू की जगह क्या रख दूं आई टी इंटू वी। तो मैं इस डब्ल्यू ये लिखा क्या आएगा कार्य वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही कार्य किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों की जगह मैंने क्या रख दिया आई टी। तो देखिए यही कार्य, आपको ये फॉर्मूला याद करना बस स्टूडेंट, अभी यही कार्य तार या परिपथ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा, के रूप में उत्पन्न होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा, अतः जैसे हीटर है, ये बल्ब है, ठीक है, अतः किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा, ये स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल पूछेगा, केवल इस पे न्यूमेरिकल होगा। उत्पन्न ऊष्मा को क्या है H बराबर W। ठीक है, ऊष्मा को किससे लिखेंगे, मैं लिख भी देता हूं, उत्पन्न ऊष्मा H हीट। ठीक है, तो H बराबर W, और W बराबर क्या आता है स्टूडेंट्स, तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी, ये लीजिए पहला फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले से स्टूडेंट V इक्वल टू क्या होता है आई आर, वैल्यू रखिए, तो एक ही फार्मूला हो जाएगा। H बराबर V की जगह आई आर रख दीजिए, आई आर इंटू आई इंटू टी। देखिए स्टूडेंट्स, V की जगह क्या रख दिया आई आर, तो देखिए क्या फार्मूला बना, यही लिख देता हूं मैं, H बराबर आई स्क्वायर आर गुना टी। ठीक है, आपकी बात यहां से मैं इस I की जगह रखता हूं, आपकी बार तो V रखा था, आपकी बार I रखता हूं, मेरे कन्वर्ट करना है, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो रखिए यहां पर स्टूडेंट्स, तो देखिए H बराबर यहां पर स्टूडेंट, ठीक है, या इसके नीचे रख लीजिए। अगली बार एक बार तो मैंने ऐसे किया, एक बार ऐसे किया, देखिए H इक्वल टू V की जगह क्या रखूंगा, V तो V है, I की जगह क्या रखूंगा V अपॉन आर इंटू टी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये हुआ यहाँ लिख दीजिए। तो एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ आ रहा है वीडियो में, तो यहाँ लिख सकते हो आप, तो H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। फार्मूला तो स्टूडेंट्स मेन ये है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए स्टूडेंट्स जो मैंने ब्लॉक किया है, ये फार्मूले आपको याद करने हैं, ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या तैयार करना है, ये फार्मूले याद करने हैं, बस ये मेन फार्मूला H बराबर V इंटू आई इंटू टी, और इसे इस रूप में और इस रूप में किन से फार्मूले से बदल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर से, यानी कि ये किस किस के पदों में, V और I के पदों में है, ये I और R के पदों में है, और ये V और R के पदों में, और T तीनों में होगा। भाई कितनी हमने हीटर कितनी देर तक चलाया, तो उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसमें कितनी बिजली खर्च हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो देखिए इससे आगे है हमारा वैद्युत शक्ति। क्या है स्टूडेंट्स, वैद्युत शक्ति। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य है, हमने पहले ही पढ़ा है स्टूडेंट्स। ठीक है, P बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, P बराबर W अपॉन T। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ H अपॉन T, क्यों W बराबर क्या का कार्य हीट में बदल जाता है। तो देखिए, यानी कि वैद्युत शक्ति, हम इस बल्ब की शक्ति कैसे निकालेंगे, कौन सी से, इसकी तो वैद्युत शक्ति होगी। इस पंखे की सामर्थ्य क्या होगी, वैद्युत सामर्थ्य होगी। इस तो हम किससे नापेंगे, इसके कार्य करने की दर, इसका कार्य क्या है, यानी कि ये कितनी इसकी ऊर्जा को व्यय करने की दर कितनी है। भाई आप बताओ, ये है, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि बड़ी तेजी से घूमता है, इसलिए कम समय में ज्यादा बिजली खर्च करता है, तो इसकी वैद्युत सामर्थ्य ज्यादा हुई। ठीक है, हीटर है, देखिए, ठीक है ना, हीटर
वो कम समय में ही ज्यादा ऊर्जा उपयोग कर लेता है या ज्यादा बिजली को ऊष्मा में खर्च कर देता है, तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी। ठीक है, तो आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी उपकरण, वैद्युत उपकरण या किसी परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा या क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या स्टूडेंट, देखो मैं ये बल्ब ले रहा हूं, बस एक बल्ब समझ लीजिए। किसी बल्ब, जब मैंने समय से भाग दे दिया तो ये दर बन गई, ये क्या है, व्यय ऊष्मा। ठीक है ना, उत्पन्न ऊष्मा, सॉरी, क्या ये, उत्पन्न ऊष्मा। तो सीधी सी बात है, किसी बल्ब में उत्पन्न ऊष्मा होने की दर को उसकी वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, किसी वैद्युत उपकरण या परिपथ में वैद्युत ऊर्जा है, ये वैद्युत ऊर्जा के ऊष्मा में क्षय होने की दर को, क्षय यानी कि खर्च, व्यय, मैं लिख भी देता हूं, क्षय या व्यय होने की दर को उसकी वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य या स्टूडेंट वैद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं पी से कहते हैं। ठीक है, अर्थात P बराबर W/T। ठीक है, ये आप इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले मात्रक देख लीजिए, ये वैद्युत सामर्थ्य होगी स्टूडेंट्स। मात्रक देख लीजिए इसे, मात्रक W का जूल, T का सेकंड, T का क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड। तो देखिए, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, जूल और सेकंड को हम लिखेंगे वाट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वाट को लिखते हैं W से, क्योंकि हम इसे वाट लिखते हैं ना ऐसे, तो इसका बस W बना देते हैं, ये W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ये भाई बल्ब कितने वाट का है, तो यानी कि कितने वाट का है, तो इसका मतलब इसके बारे में क्या पूछे, इसकी शक्ति पूछ रहे हो। तो यानी कि जैसे P बराबर कितना है, 40 वाट, ये कितना है, 40 वाट। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं सीधे 40 W। ठीक है, हीटर तो कितना, 1600 वाट का, 2400 वाट का। ठीक है, उसकी शक्ति इतनी है, हीटर की कितनी है, देखो P बराबर 1600 वाट। देखो स्टूडेंट 1600 वाट, उसकी सामर्थ्य इतनी है, यानी कि वो 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा खर्च करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके मात्रा का वाट, एक इसी से एक वाट की परिभाषा है स्टूडेंट्स, बहुत ही ये वाट वोल्ट इनकी बहुत, एक वाट की परिभाषा दीजिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल के लिए एक वाट की परिभाषा देखिए, एक वाट की परिभाषा क्या होगी, सीधी सी बात है, किसी वैद्युत उपकरण द्वारा 1 सेकंड में यदि 1 जूल ऊर्जा खर्च करे, है ना, 1 सेकंड में 1 जूल वैद्युत ऊर्जा व्यय करे, या वैद्युत ऊर्जा को किस में बदले, प्रकाश में बदले या ऊष्मा में बदले, किसी में बदले, उसको क्या बोलते हैं, उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो लिखिए, किसी वैद्युत उपकरण, है ना, या उपकरण लिख लो, किसी वैद्युत उपकरण या परिपथ लिख सकते, परिपथ द्वारा यदि 1 सेकंड में, ना सेकंड की जगह 1 सेकंड में 1 सेकंड में वैद्युत 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में 1 जूल वैद्युत
ऊर्जा को, ठीक है, ऊष्मा या प्रकाश में बदलने की क्षमता हो, बदलने की सामर्थ्य हो तो उसकी सामर्थ्य, तो उसकी वैद्युत सामर्थ्य 1 वाट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर सी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करूं, इसके लिए फार्मूले यूज करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए, तो देखिए फार्मूले लिखते हैं। अभी मैंने पिछले उसमें देखो एच के कितने फार्मूले लिखे थे, एच के ये फार्मूले लिखे थे स्टूडेंट्स, एच इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, और एच बराबर क्या लिखा था स्टूडेंट्स, एक लिखा था मैंने आई स्क्वायर आर टी, एक मैंने एच बराबर क्या लिखा था वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र है। अब मैं देखिए अगर मैं पी में यहां रखूं इस एच की जगह, ठीक है, तो रखता हूं देखो, तो P बराबर, ये न्यूमेरिकल के लिए मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, नोट्स फॉर न्यूमेरिकल, नोट्स फॉर किसके, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक। तो देखिए वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति P बराबर H अपॉन टी रखोगे स्टूडेंट्स, H की जगह रखिए स्टूडेंट्स, रखिए, तो टी गायब हो जाएगा सबसे, देखो पहले वाले रखो एच की जगह, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स P बराबर कितना आ जाएगा, V इंटू आई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो PV। अगर स्टूडेंट्स मैं ये वाला फॉर्मूला रखता हूँ, देखो यहाँ पर इसमें आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपॉन टी, यानी कि टी गायब हो जाएगा बस, तो P बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, और एक ये अगर मैं इस वाले को रखता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के लिए याद करने के तरीके बस इसको देख लीजिए, ठीक है। एच में टी आता है, इसमें अगर टी गायब कर दो तो ये फार्मूले किसके बन जाएंगे, वैद्युत सामर्थ्य के बन जाएंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, और इसमें हम इसे न्यूमेरिकल्स भी हम इसे करेंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट और नोट लिखिए, एक अश्वशक्ति जो हमारी कल्चर में एक पशु होता है, हॉर्स, घोड़ा, उसे हमारी कल्चर में, सभ्यता में, संस्कृति में पावर का प्रतीक मानते हैं, ठीक है, घोड़े को, तो इसलिए अश्व, जिसे हम उसमें अश्व बोलते हैं, तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर, यानी कि एक अश्व में कितनी शक्ति होती है, आप याद 740 वाट, तो आप इसे भी याद रखें, बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट विकल्प में, एक अश्वशक्ति जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं स्टूडेंट से 740 वाट, याद रखो स्टूडेंट्स इसको, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। या इसे शॉर्ट में हम 1 HP इक्वल टू 740, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए और भी देखिए, ये सब स्टूडेंट्स किसके लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक। तो देखिए और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, नोट्स करता हूँ, ये केवल न्यूमेरिकल्स के लिए टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 किलोवाट घंटा क्या है, ठीक है। हाँ, यानी कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, किसी परिपथ या किसी उपकरण में जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि खर्च होती है, उसे हम किस में नापते हैं, किलोवाट घंटे में, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिए किसी उपकरण या परिपथ में वैद्युत ऊर्जा को नापने का
हाँ, वह वैद्युत ऊर्जा को, मशीन को, वह वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट भी कहें, किलोवाट घंटा में नापते हैं। ठीक है। अर्थात यह वह वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिसे यूनिट भी कहते हैं, जिसे आम बोलचाल भाषा में यूनिट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 किलोवाट घंटा किसका है? वह वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, यानी कि ऊर्जा का मात्रक है स्टूडेंट। तो ये भाई ऊर्जा का मात्रक तो एक जूल भी होता है ना। देखो ऊर्जा का मात्रक क्या है? अभी वह वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, और जूल भी होता है। तो इनमें क्या संबंध है? तो ये देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, 1000, यानी कि वाट का मतलब स्टूडेंट वाट लिखते हैं, वाट। और घंटे को सेकंड में बदलते हैं स्टूडेंट्स, 3600 सेकंड। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 1 2 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3600 गुणा 10 की घात 3, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वाट सेकंड। या एक दशमलव को मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ, दशमलव यहाँ पर 1 2 3, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6, 3 होगी ना, या 3 ही है, 6 10 की घात 6 वाट सेकंड। और वाट सेकंड किसके स्टूडेंट बराबर है? 3.6 गुणा 10 की घात 6, इसको किसके बराबर है? जूल के बराबर। अभी लिखा था मैंने, तो यानी कि 1 kWh बराबर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए आगे तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यूनिटों की संख्या निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना। और जिस उपकरण की हम कि भाई कितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है, उसके वाट को तो हम किस में, वाट में लिखेंगे, और घंटे को, उसके जो समय को लेंगे स्टूडेंट, समय को बस घंटे में लेंगे और 1000 से भाग देंगे, तो यूनिटों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।